नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2022 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 13 है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस का शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, बालू। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है ये कहां पर सिचुएटेड है? ये मेरठ में है। ठीक है, और सोनौली जो है ये बड़ौत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बड़ौत डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिचुएटेड है। और हुलास जो है ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां पे सिचुएटेड है, सहारनपुर में। ठीक है, और लेकिन ये जो बालू है, बालू कहां पे लोकेटेड है? बालू जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बालू। सेकेंड क्वेश्चन एजर्शन और रीजन वाला है। तो इसमें क्या है कि हड़प्पा के लोग घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। उनको घोड़ों के बारे में जो है वहां पे पता था और कुछ ऐसी भी साइट है जहां पे कि घोड़े की हड्डी भी मिली गई है। ठीक है, इसका कारण क्या है? मुहरों पर घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सॉरी, साक्ष्य नहीं मिले हैं, बिल्कुल सही है। ऐसी कोई भी सील प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कि जिसमें कि हमें घोड़े के एविडेंसेस पता चले। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एजर्शन जो है वो स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीजन वाले स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा ए इज वॉज बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक नदी अफगानिस्तान से होकर नहीं बहती है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी नदी अफगानिस्तान में से होकर नहीं बहती है? वो है ए, विपाशा। ठीक है, विपाशा जो है आज में अगर हम आज का नाम देखें तो इसको क्या कहते हैं? इसको ब्यास कहा जाता है। बाकी गोमती जो है ये गोमल को कहा जाता है, क्रुमु जो है ये कुर्रम को, और जो स्वास्तु है ये स्वात। ठीक है, एक और जो अफगानिस्तान की नदी जो प्राप्त हुई है वहां के जो एविडेंसेस हैं वो थी कुभा। ठीक है, कुभा जिसे प्रेजेंट डे में जो है काबुल नदी का नाम दिया गया है। तो ये चार नदी जो है ये अफगानिस्तान से होके बहती है, लेकिन ब्यास जो है ये जो है या फिर हम कह सकते हैं ब्यास या बिपाशा जो है ये केवल जो है इंडिया में ही बहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें जो है यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, शहबाजगढ़ी। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी जो है ये कहाँ पर है? ये है पेशावर में। ठीक है, शहबाजगढ़ी रॉक एडिक कहां पर सिचुएटेड है? ये पेशावर, पाकिस्तान में है। बाकी सारे ही ऑप्शन यहां पर सही से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इट वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद बरेलवी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनिशियली इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट हिंदूज, ये बिल्कुल गलत है। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वहाबीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओनली 1 and 3। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट जो था वो शुरुआत में जो पंजाब के जो सिख्स थे, ठीक है, जो सिख्स थे उनके अगेंस्ट जो है इसको चलाया गया था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने वहां पे 1849 में जब पंजाब को एनेक्स कर लिया, वहां पे जो है अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद ही अगेंस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के हो गया था। तो यहाँ पर हाँ ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बैटल ऑफ धर्मत को देखें, ठीक है, बैटल ऑफ धर्मत कब हुआ था? 1658 में हुआ था। बैटल ऑफ खजवा जो है 1659 में हुआ था। बैटल ऑफ सालहेर जो है ये हुआ था 1672 में। और बैटल ऑफ जजाऊ कब हुआ था? ये हुआ था 1707 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4, 2, 3 and 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सरंजामी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये एक रिवेन्यू सिस्टम था। किसका था? ये मुगल्स का एक रिवेन्यू सिस्टम था। तो यहाँ सॉरी, मराठास का।
तो मराठास का था, तो आंसर क्या हो जाएगा बी मराठास। ठीक है। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक हैं? ठीक है, बुद्ध चरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखे गए थे? वो लिखा गया था अश्वघोषा के द्वारा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चेर शासकों की 3 पीढ़ियों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है ए पुगलूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पुगलूर इंस्क्रिप्शन या फिर पुगलूर शिलालेख। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित का सही से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज दी गई हैं और उनकी कैपिटल्स दी गई हैं, तो हमें वहां से उसको जो है मैच करना है। तो सोलंकी, ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी की जो राजधानी या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल क्या थी? वो थी अनहिलवाड़। परमार की थी धारमांडू। कण्वा डायनेस्टी की थी पाटलिपुत्र और कलचुरी डायनेस्टी की थी त्रिपुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद 11th क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 12 मार्च वर्ष 2021 को। ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हर साल किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रयागराज में। इसके बाद 13th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सी एमसौत। ठीक है जी, सॉरी, एमसौत जो पीक है ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये करीब 957 मीटर ऊंची है। इसके बाद 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरेनियम जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये यूरेनियम जो है ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। 15th क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में कौन सी विशेषताएं समान हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से अगर हम देखें तो जो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट है, इन डिफरेंस टू द अथॉरिटीज ऑफ वेदा, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये तीनों सही है। लेकिन बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, ठीक है, आत्मा की अवधारणा में विश्वास, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैनिज्म ने जो, ठीक है, जैनिज्म जो था उन्होंने जो सोल का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको जो है डिनाई कर दिया था, तो इसलिए ये एक कॉमन फीचर नहीं है बौद्धिज्म और जैनिज्म के। सो नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन और इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो उदांतपुर यूनिवर्सिटी जो थी वो गोपालवन ने जो है स्थापित की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो धर्मपाल ने की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 3 आर नॉट करेक्टली मैच। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। 17th क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को देशद्रोह का कारखाना कहा था? ठीक है, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन किसने कहा था कांग्रेस को? इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ए। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी अभिनव समाज। अभिनव समाज जो है वीडी सावरकर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, 1887 में। इसके बाद हम 19th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान करें। 2 यहाँ पे लिस्ट दी गई हैं और हमें उसको मैच करना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी 4, 3, 1 एंड 2। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, ये किसके समय पर आया था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ठीक है, इसके बाद अगर हम शारदा एक्ट देखें तो शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया था। सिविल मैरिज एक्ट जो है ये जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे आया था और विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 एंड 2। 20th क्वेश्चन, ठीक है, मॉडले मिंटो सुधार 1909 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है लेजिस्लेचर कैन कुड पास रेजोल्यूशन आस्क क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये गलत है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है इलेक्शंस नहीं, ये जो इलेक्शन होने थे मुस्लिम को इलेक्ट करने के, ये इनडायरेक्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। और जो डी स्टेटमेंट है ये भी सही है। सत्येंद्र सिन्हा वॉज अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे 21st क्वेश्चन।
21st क्वेश्चन में है कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सारे इंसिडेंट को लगाना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 15 अगस्त 1928 को आई थी। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को देखें अगर हम, तो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। और लाहौर सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए 1, 4, 2 एंड 3। 22nd क्वेश्चन, पॉलीगर विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसे जमींदारों और ब्रिटिश सरकार दोनों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था, बिल्कुल सही है। विद्रोह के दमन के बाद कर्नाटक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे अंग्रेजों ने तमिलनाडु पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था तमिलनाडु पर, बिल्कुल सही है। विद्रोह के दमन के बाद जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी की तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 23rd क्वेश्चन, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो ये कौन सा कमीशन था? हिल्टन यंग कमीशन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हिल्टन यंग कमीशन। इसके बाद 24th क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि इससे पहली बार 1972 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के बारामल क्षेत्र में शुरू किया गया था। ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व तय किया गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। इट वाज इफेक्टिव इन 51% एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। केवल 3rd स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके और ये जो है इसको जो है फर्स्टली इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? बारामल रीजन में किया गया था, मद्रास में 1872 में। किसके द्वारा? कैप्टन रीड के द्वारा। ठीक है, कैप्टन रीड के द्वारा जो है इसको जो है शुरुआत इसकी की गई थी। इसके बाद हम 25th क्वेश्चन को देखेंगे। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता था? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है दया प्रकाश सिन्हा। बी इज द राइट आंसर। 26th क्वेश्चन, ठीक है, 26th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, फिलीपींस। ठीक है, इसके बाद हम 27 क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो है यहाँ से जो है स्कूल चलो अभियान जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। और जो श्रावस्ती वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज्यादा की लोएस्ट, ठीक है, लिटरेसी रेट, जो भी साक्षरता दर है वो सबसे ही ज्यादा कम है। ठीक है, इसके बाद 28 क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ पे वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जो है वो असम में किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं राजेश तलवार। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, शाक्य ऑफ कपिल वस्तु। ठीक है, शाक्य ऑफ कपिल वस्तु की जो प्रेजेंट लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो महाजनपद दिए गए थे और उनकी करंट लोकेशन क्या है इसके बारे में हमें देखना है। तो जो शाक्य ऑफ कपिल वस्तु है इसकी प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है? वो है सिद्धार्थ नगर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर। तो इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो है वो वहाँ पे गलत है। ठीक है, और करंट लोकेशन जो है रिपब्लिक ऑफ स्टेट ऑफ मल ऑफ कुशीनगर जो है उसकी जो है वहाँ यहाँ पे कुशीनगर। ठीक है, मल ऑफ कुशीनगर जो है उसकी करंट लोकेशन कुशीनगर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही से हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ बर्ड सेंचुरीज दी गई हैं और यहाँ पे कुछ उससे कौन से जिले में वो जो है अवस्थित है, हमें उससे जो है यहाँ पर उनको मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। शाखा झील अलीगढ़ में है। भकीरा लेक जो है संत कबीर नगर में है। लाख बहोसी लेक जो है वो कन्नौज में है और विजय सागर लेक जो है वो महोबा में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। 32nd क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, झुंझुनू राजस्थान में। ए, झुंझुनू राजस्थान। 33rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें
और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है, कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य का मुखिया होता है, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज जो है वो किसके द्वारा जो है वो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है एडमिनिस्टर की जाती है। वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है उसके द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है एडमिनिस्टर की जाती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। आर्टिकल 239 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 34th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो कौन कौन से जो है यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, क्रॉप्स दिए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन सा है, हमें वो देखना है, ठीक है। तो आंसर क्या है, कुल खाद्यान्न टोटल फूड ग्रेन्स में है, सब्जियों में है और गेहूं में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो फल है, फल का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 35th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड मैंगनीज, ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एंड क्रोमाइट, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही यहाँ पे कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा किया जाता है, इसका आंसर है डी, सीपीआई जो कंबाइंड होता है, रूरल अर्बन कंबाइंड जो होता है, उसको जो है यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। बाकी जो तीनों है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबरर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, कि लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है यहाँ पे इसको जो है रिलीज किया जाता है, और जो कि काम किसके अंतर्गत करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है वो काम करता है। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसमें से जो घट प्रवाह है, ये जो है गोदावरी की जो है यहाँ पर सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पे जो घट प्रवाह है ये किसकी है, ये कृष्णा नदी की, ठीक है, ये कृष्णा नदी की जो है ये सहायक नदी है। नेक्स्ट इज 38th क्वेश्चन, द जोन बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर कोर और आउटर कोर को कौन अलग करता है, वो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी जो कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। फिर आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि मेंटल और आउटर कोर को जो है अलग करता है। फिर होती है रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर मेंटल और द कोर को, ठीक है, आउटर मेंटल एंड कोर को ये अलग करता है। और जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको, मेंटल एंड आउटर कोर को करता है। और जो है यहाँ पर इसके बाद आती है कॉन्ड्रैट डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो है यहाँ पे अलग करता है। इसके बाद हम देखेंगे 39th क्वेश्चन, और 39th क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो वो है जैसे होती है भूकंपीय गतिविधियां, सिस्मिक एक्टिविटीज है, मेटियोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये तीनों जो है यहाँ के जो है ये जो है इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। सिस्मिक एक्टिविटीज हो गए, मेटियोर्स हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ये सभी जो है ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिससे कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है। और डायरेक्ट सोर्सेज में अगर हम बात करें तो डीप माइनिंग होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है जो कि डायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट सोर्सेज के लिए जो ए, ठीक है, 1, 3 and 5। इसके बाद 40th क्वेश्चन को देखेंगे और वो है निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। इथेनॉल को ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कौन करता है, वो है सी, जाइमेज, ठीक है, जाइमेज। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 41st क्वेश्चन, अमृत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। अमृत क्रांति जो है वो नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है, ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसके बाद हम देखेंगे 42nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें है कि पैंजिया का निर्माण एजोइक पीरियड युग में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट है द ब्रेकिंग ऑफ पैंजिया बिगैन इन कार्बोनिफेरस पीरियड, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई हैं। 43rd क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, लेख के प्रकार
दिए गए हैं और उसके एग्जाम्पल हैं और उससे हमें जो है यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक कौन सी है, वूलर लेक है। डेल्टाइक लेक जो है वो कोलेरू लेक है। लगून लेक जो है वो अष्टमुति लेक है और जो ग्लेशियर लेक है वो राकस्ताल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है सी 1, 4, 3 एंड 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, हमारा आंसर है डी 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, टेक्टोनिक लेक वूलर लेक है, डेल्टाइक लेक जो है कोलेरू लेक है, लगून लेक जो है अष्टमुति लेक है और ग्लेशियर लेक जो है वो राकस्ताल है। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 3, 2 एंड 4। 44वां क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्या है कि वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज वीकर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे ये गलत दिया गया है। इसका रीजन क्या दिया गया है, सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए गलत है लेकिन आर जो है यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो वेस्टर्ली जो सदर्न हेमिस्फीयर में वो ज्यादा वहां पर स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा परसिस्टेंट होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा 45th क्वेश्चन। असर्शन कहता है आयनोस्फीयर लेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। रेडियो वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है और रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। इसके बाद हम 46 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, पीर पांजाल गाशरबोम। गाशरबोम जो है ये काराकोरम रेंज का हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम रेंज का हिस्सा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन्हें विभाजित करता है, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है अरावली पर्वत को जो है विंध्य पर्वत से जो है यहाँ पर अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को कौन अलग करता है, वो होता है मेन सेंट्रल थर्स्ट। ठीक है, इसके शिवालिक और लेसर हिमालय को करती है मेन बाउंड्री फॉल्ट और ग्रेट प्लेन और शिवालिक को करता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए। 48th। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो लिस्ट दी गई हैं और हमें वहां पे उसको जो है मैच करना है। तो यहाँ पर जो है बहुत जितने भी जो रॉक सिस्टम होते हैं वो कई सारी सीरीज में बटे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सीरीज में उनको डिवाइड किया जाता है और वो जो सीरीज होती हैं वहां पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें उससे यहाँ पे इसको मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिजवार सीरीज, ठीक है, बिजवार सीरीज में हमें क्या मिलता है, हमें डायमंड मिलता है। चंपानेर में हमें क्या मिलता है, ग्रीन मार्बल मिलता है। चैंपियन सीरीज में हमें गोल्ड मिलता है और पंचेत में जो है हमें कोल मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 4, 2 एंड 3। जो पंचेत सीरीज जो होती है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल वाली जो एरिया है उससे वहां पे जो है ये पंचेत सीरीज स्थित है। ठीक है, इसके और जो चैंपियन सीरीज है, ठीक है, चैंपियन सीरीज कहाँ पे है, ये कर्नाटका वाला रीजन है। और ये जो चंपानेर सीरीज जो है ये कहाँ पर है, ये वडोदरा, ठीक है, वडोदरा गुजरात वाला जो एरिया है वहां पर जो है ये चंपानेर सीरीज है। और बिजवार सीरीज जो है ये विंध्यन सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग 49th क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमें जो है यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहला क्या है, एरिएशन जोन इज द रीजन बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड द वाटर टेबल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और जल मिट्टी के कणों और तलछट के बीच की जगह को भरते हैं, बिल्कुल सही है। इसे संतृप्त भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। जो सैचुरेशन जोन जो होता है वो वाटर टेबल के नीचे होता है। ठीक है, लेकिन जो एरेशन जोन होता है ये अर्थ सरफेस और वाटर टेबल के बीच का एरिया है और वाटर टेबल के नीचे का जो एरिया होगा वो जो है सैचुरेटेड होता है। तो इस थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 50th क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हमें देखना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कीट नियंत्रण रासायनिक खरपतवार की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। उपज नियमित कृषि पद्धति से अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है कम पानी का भी उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये लागत प्रभावी है क्योंकि उसे उर्वरक इनपुट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स आते हैं जिनको कि पानी में मिलाया जाता है ताकि उनको जो है जितने भी जो प्लांट्स जो वहां पे उगाए जा रहे हैं या क्रॉप जो उगाए जा रहे हैं उनको सारे के सारे जो है मिनरल्स प्राप्त हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट केवल यहाँ पर सही दिया गया है। 51st क्वेश्चन, मतभंगा नदी भारत और किसके बीच की सीमा नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है मतभंगा नदी जो है वो बहती है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा वर्ष 1912 में दिया गया था।
ठीक है। इसके बाद 53rd क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से कथन जो है वहां पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि गर्म झरना के जल का तापमान सर्दियों के उस मौसम में भी अधिक रहता है जब भूमि बर्फ और बर्फ से ढकी हुई होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गर्म जल का झरना रंगीन दिखाई देता है क्योंकि इसमें गर्मी की ओर आकर्षित होने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जहां जो कि जिनको कि गर्म क्षेत्र बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 54th क्वेश्चन, यहाँ पे भी कथन और असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या कहते हैं कि अ प्लेन फ्लाइंग अलोंग द इक्वेटर वुड कंटिन्यू टू फ्लाई विदाउट एनी अपरेंट डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कोरियोलिस फोर्स डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मैन मेड थिंग्स लाइक प्लेन्स और मिसाइल्स। ये गलत यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो हर किसी पर जो है चाहे वो मैन मेड थिंग हो या फिर जो वो नेचुरल थिंग हो, ठीक है, तो वो सभी पर जो है वो इक्वली प्रभाव डालती है। जैसे कि विंड है, ओशन करेंट्स है, मिसाइल्स है, एयरप्लेन्स है, इन सभी पर जो है वो प्रभाव डालती है। तो हमारा जो रीजन है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। 55th क्वेश्चन, भारत की बैगनी क्रांति या फिर अरोमा मिशन का जन्म स्थान क्या है? ये कहाँ से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है डोडा से। ठीक है, डोडा से इसको शुरू किया गया है। इसके बाद हम लोग 56 क्वेश्चन देखेंगे। 56 क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या है? ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर साल। ठीक है, और इस साल की जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 57 क्वेश्चन, लेमिते भारत और किसके बीच की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ये है इसका सेशल्स। ठीक है, बी सेशल्स इज द राइट आंसर। और ये जो सेशल्स ये जो लेमिते जो एक्सरसाइज है ये 2001 से जो है कंडक्ट की जा रही है। इसके बाद 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक विधि नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, उत्पादन विधि। रेवेन्यू मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इस सभी से जो है हम लोग जो है नेशनल इनकम का जो है पता लगा सकते हैं। 59 क्वेश्चन, तारापुर कमेटी किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, जो तारापुर कमेटी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? वो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो गठन, जो तारापुर कमेटी का गठन जो है आरबीआई के द्वारा किया गया था वर्ष 1997 में। इसके बाद 60th क्वेश्चन, द डियरनेस अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज लिंक्ड विथ। ठीक है, तो जो डियरनेस अलाउंस होता है वो किससे लिंक्ड होता है? वो होता है बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर से। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर से के ऊपर जो है उसी को बेसिस रख के जो है डीएनएस अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद 61, विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड बाय। तो ये किसने किया था? ये किया था चालुक्यास ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। तो जो विसारा स्टाइल होता है ये इसमें नागाड़ा और द्रविड़ स्टाइल जो है ये दोनों का ही मिक्सचर होता है और इस स्टाइल को जो है शुरुआत किसने की थी? चालुक्यास ने की थी। 62nd क्वेश्चन, खेल महाकुंभ 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? ठीक है, खेल महाकुंभ जो है ये कहां पर किया गया था? ये किया गया था गुजरात में। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 63rd क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें जो है उसको मैच करना है। नेशनल वाटरवे है और वो कौन से रिवर पे है हमें उसे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, ये किस पर है? ये है ब्रह्मपुत्रा पे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगर हम नेशनल वाटरवे 10 देखें तो ये किस पे है? ये अंबा पे है। और इसके बाद जो है नेशनल वाटरवे 4 जो है ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है और नेशनल वाटरवे 73 जो है वो नर्मदा नदी पे बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 1 एंड 4। इसके बाद हम देखेंगे 64th क्वेश्चन, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, तेलंगाना में। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च जो है वहाँ पे उसको जो है तब जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद 65th क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला है कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और वो किससे संबंधित है हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल देखें 280 तो ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन से। आर्टिकल 340 जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और आर्टिकल 148 जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, 3, 4, 1 एंड 2। 66 क्वेश्चन,
ठीक है, हमें देखना है कि इसमें से लॉ कमीशन के बारे में जो है कौन सा जो है यहाँ पे सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है, प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में गठित किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो 22वें विधि आयोग की अध्यक्षता BS चौहान ने की है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो BS चौहान जो है थे ये 21st लॉ कमीशन के जो है वहाँ पे अध्यक्ष थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए 1866 में। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1862 में तीन हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, जो था बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। इसके बाद चौथा हाई कोर्ट जो था वो इलाहाबाद में स्थापित किया गया था वर्ष 1866 में या 1866 में। 68 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज से कौन सा संबंधित है, वो है आर्टिकल 233। इसके बाद 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जो पेयर है वो सही से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बी, आर्टिकल 243D, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 243D जो है, जो पंचायत में जितनी भी सीट जो रिजर्व होती हैं, ठीक है, रिजर्वेशन से जो है यहाँ पे रिलेटेड है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप जो है वो कौन सा आर्टिकल डील करता है, वो 243F डील करता है उससे। बाकी तीनों ही जो पेयर हैं वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243A जो है ग्राम सभा से रिलेटेड है। आर्टिकल 243H जो है ये पंचायत जो टैक्सेस लगा सकते हैं, कर लगाने की उनको शक्तियां दी गई हैं इसमें। आर्टिकल 243K में जो है पंचायतों के चुनाव के बारे में बात कही गई है। इसके बाद 70th क्वेश्चन। ठीक है, 70th क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और यहाँ पे देखना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, द पावर टू एबॉलिश और क्रिएट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 169, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर इसके बाद सेकंड क्या दिया गया है, राज्य विधानमंडल को साधारण बहुमत से राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम 71st क्वेश्चन को देखेंगे। और भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके द्वारा ही जो है इन दोनों को अलग किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे 72nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया गया है? राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है, वो है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19। तो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है उसमें दिया गया है। 73rd क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 जो है वो किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी जो फॉरेन स्टेट से किसी भी टाइटल को लेने के लिए जो है प्रोहिबिट करता है। इसके बाद 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपालों की क्षमादान शक्ति की तुलना में व्यापक है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत व्यापक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है केवल जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जो है रिट को जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो अदर लीगल राइट्स होती है उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, हमारे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 75th क्वेश्चन, आच्छादन के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन क्या है कि कि जो भी कोई राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून जो है उस राज्य के बाहर जो है लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें हमें देखने के कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। सभी कोशिकाओं की रासायनिक संरचना समान होती है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। केवल यूकैरियोटिक कोशिका ही डीएनए की जानकारी रखती हैं, ये गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों
दोनों ही सेल्स जो होती हैं उन दोनों में ही डीएनए इन्फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। 77 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का क्या वर्णन है? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि हम आरटीपीसीआर में भी सुनते हैं। ठीक है, तो ये आरटीपीसीआर जो है ये क्या है? इसमें क्या करते हैं, इसमें आरएनए को डीएनए के में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, आरएनए का कन्वर्जन किसमें किया जाता है? डीएनए में किया जाता है, तो उसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है। 78 ठीक है, मानव के रक्त समूहों की खोज किसने की थी? ठीक है, तो मानव के रक्त समूहों की खोज जो है वर्ष 1900 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे एंटी सीरम क्या होता है। एंटी सीरम होता है जो हमारा ब्लड सीरम होता है, उसमें कुछ विशेष प्रकार की जब कुछ एंटीबॉडीज जो है वो मौजूद होती हैं, तो उसको जो है एंटी सीरम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 80th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, क्योंकि मिरांडा जो है ये किसका मून है? ये यूरेनस का मून है। नेपच्यून के मून की अगर हम बात करें तो उसमें आता है ट्राइटॉन। ठीक है, ट्राइटॉन है, नेरीड है। ठीक है, तो ये सब जो है ये नेपच्यून के मून है। 81st क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि जो रेनबो के निर्माण में कौन कौन से इसमें जो फिनोमिनन जो है वो जो है सहायक होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन इसमें जो है ये दोनों ही जो फिनोमिनन होते हैं वो रेनबो के निर्माण में मदद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से तो रिफ्लेक्शन होता है, और जो डिस्पर्शन होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, जिसके कारण जो है रेनबो का निर्माण होता है। इसके बाद 82nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें देखने के कौन से जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो पहला क्या है? डॉपलर प्रभाव को प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों दोनों में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। डॉपलर प्रभाव तब देखा जाता है जब तरंगों का स्रोत किसी प्रेषक के सापेक्ष गति कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जब वो जो मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो फिर ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 83rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ठीक है, वसा में घुलनशील होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं विटामिन बी, ठीक है, और विटामिन सी, ये दोनों कौन से होते हैं? ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और बाकी सभी जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे जो टोकोफेरॉल है, ठीक है, जो टोकोफेरॉल है जिसको कि हम लोग विटामिन ई भी कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये फैट सॉल्यूबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद हम 84th क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं और हमें उससे जो है मैच करना है। यहाँ पे डिसीज दी गई हैं और वो कौन से ऑर्गन को हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मलेरिया। मलेरिया किसको अफेक्ट करता है? मलेरिया हमारे जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिका हैं, उसको जो है यहाँ पे हमारी जो है अफेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम देखिए काला अजहर, काला अजहर किसको करता है? काला अजहर करता है बोन मैरो को। हर्पीज जो है हमारे स्किन को करता है, और मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन को करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 4, 2, 1 और 3। इसके बाद हम 85th क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त के कुल आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, अगर हम प्लाज्मा को देखें तो वो कितना होता है? वो करीब 60% जो है वो हमारा जो ब्लड का जो परसेंटेज है वो प्लाज्मा से ही बना होता है। आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 86 क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? वो है 341 किलोमीटर्स। इसके बाद हम 87 क्वेश्चन को देखेंगे और 87 क्वेश्चन है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जो है इसकी स्थापना जो है बाराबंकी में की जा रही है। आंसर जो सही है वो है डी। इसके बाद 88th क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया था? ठीक है, तो वो है कौन सा? वो है जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जो है जारी किया गया था। इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया था, जिसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? फर्स्ट रैंक थी जम्मू की, और सेकेंड रैंक किसकी थी? डोडा की। डोडा जहाँ पर की जो लैवेंडर रिवॉल्यूशन जो है शुरू हो रहा है वो भी कहाँ से हो रहा है शुरू? वो डोडा से ही हो रहा है। 89th क्वेश्चन, जस्टिस क्लॉक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात। यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पे जस्टिस क्लॉक लगाई गई है। यहाँ पे उसमें डिजिटली सब सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन से कितने केसेस जो है वो पेंडिंग है, कितना का निस्तारण हो गया है, जिससे कि जो है और जल्दी जो है जितने भी केसेस हैं उनको जो है रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद है 90th क्वेश्चन। ठीक है, 90th क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी है? वो थी 101। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 91st क्वेश्चन। 91st क्वेश्चन है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो है इटावा, ठीक है, इटावा जो है वो उसमें जो है उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। ठीक है, वो 6 जिले हैं। तो इसमें आता है आगरा, आगरा अलीगढ़, ठीक है, आगरा है, अलीगढ़ है, अलीगढ़ के बाद है झांसी, ठीक है, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ एंड कानपुर। ठीक है, लखनऊ एंड कानपुर। तो ये 6 जिलों में जो है यहाँ पे इसको जो है एक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इटावा नहीं आता है। इसके बाद हम लोग 92nd क्वेश्चन की बात करेंगे। 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ये किया गया था ये आयोजित किया गया था चाइना में। ठीक है, ये चाइना में आयोजन इसका किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। 93rd क्वेश्चन, हाल ही में 11वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे ही नियुक्त किया गया है? तो 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो हाल ही में जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है, विवेक राम चौधरी जो है इनको चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है उस रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं, ठीक है, इनको जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। और अशोक कुमार गुप्ता जो है इनको चेयरमैन घोषित किया, अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके बाद 94th क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है? ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा सही से सुमेलित है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है गुरु घसीदास नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? ये राजस्थान में है। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम 95th क्वेश्चन को देखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? ठीक है, तो हाल ही में जो है यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है उन्होंने जो है बोला था कि 15 नवंबर को हर साल जो है ट्राइबल प्राइड डे को जो है के रूप में जो है मनाया जाएगा। तो ये जो है बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर जो है उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो है ट्राइबल प्राइड डे जो है उसको जो है मनाया जा रहा है। 96 क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में सकल प्रजनन दर क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 2.0। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 96 का सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है सी। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हाल ही में दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गई है। बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। एक और दोनों स्टेटमेंट जो है ये दोनों ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हाल ही में अगर हम देखें तो दिल्ली जो बेंगलुरु जो है, ठीक है, बेंगलुरु पहले जो है स्टार्टअप कैपिटल माना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में जो है दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली जो है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो बन गया है। इसके बाद 98th क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 18.8%। ठीक है, इसके बाद हम 99th क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली OECM साइट जो है उसको घोषित किया गया है? तो OECM साइट को अगर हम देखें तो वो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ए, अरावली जैव विविधता उद्यान। ठीक है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो यहाँ पर क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, ये जो है इसको जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है बहुत सारी साइट्स को जो है डिक्लेयर किया जाता है OECM साइट्स। और जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है इसको जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे पर जो है यहाँ पे घोषित किया गया था OECM साइट। ठीक है, इसके बाद है 100th क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के लिए P3 मूवमेंट की शुरुआत की है। P3 का अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें P3 का अर्थ क्या है? इसमें है प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है डी,
प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज को कमिटमेंट के लिए जो है यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाइवर्स एजेंडा 2022 में P3 के लिए जो है यहाँ पे बात कही थी, जिसका कि नाम है प्रो प्लैनेट पीपल। इसके बाद 101st क्वेश्चन, फोटोक्रोमिक लेंस में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट ए सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए सिल्वर क्लोराइड। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है? इसका आंसर है बी हाइपोथैलेमस। ठीक है, बी हाइपोथैलेमस। 103rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्मघाती थैला भी कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसमें से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको कि कहते हैं लाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, और ये जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये जितनी भी जो कोई भी अनवांटेड सेल्स होती हैं या फिर कोई भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में जो है मदद करता है। तो इसी वजह से जो लाइसोसोम्स है उनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स भी तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है और हमें दोनों लिस्ट को जो है मैच करना है। 104th क्वेश्चन में कुछ रीजन है और वहाँ पे कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं हमें उससे मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है माउथ में क्या पाया जाता है? अमाइलेज पाया जाता है। अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में भी तोड़ने में मदद करता है। स्टोमक में जो है पेप्सिन पाए जाते हैं। डुओडेनम में जो है ट्रिप्सिन पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइपेप्टाइडेज जो है वो पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 8, 2, 1, 3 एंड 4। इसके बाद 105th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर इन प्लांट्स? ठीक है, तो पौधों में वातावरण के साथ गैसों के आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं बहुत छोटे छोटे जो है रोम छिद्र होते हैं जो कि पौधों को मदद करता है वातावरण के साथ गैसों के आदान प्रदान में। ठीक है, इसके बाद 106 क्वेश्चन देखेंगे, जब नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस जल निकासी पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहाड़ी से निकलती है तो यहाँ पे ना हर तरफ जो है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है नदी हर तरफ बहती है तो तो ये जो पेड़ की शाखा की तरह होता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम कहते हैं वृक्ष के समान होती है। ठीक है, तो डेंड्राइटिक पैटर्न इसको कहा जाता है। इसके बाद हम लोग 107 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, ये प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो है एड्रेस करके जो है रिजाइन कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा फिक्स टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के जज का नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की टेन्योर के लिए। सबसे पहला क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? 65 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, वो जो है अपने पद से जो है रिजाइन कर सकता है अगर वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना रिजाइनिंग लेटर जो है वो लिखता है। इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है कि उसको जो है इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है, इम्पीचमेंट के द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? आंसर है 1, केवल जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके प्रावधान के तहत लगाया जा सकता है? ठीक है, तो उसके लिए है आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 एंड 4।
ठीक है। इसके बाद है 109 क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो इसको जो है पहली बार जो है किसने रखा था, ये वो थे एम.एन. रॉय ने। ठीक है, आंसर जो है इसका है डी। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो सबसे पहले आइडिया जो था वो एम.एन. रॉय ने 1934 में जो है रखा था। इसके बाद जो है INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को असेंबली के लिए जो है अपनी डिमांड रखी थी, ताकि जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम किया जा सके। इसके बाद 110th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जो प्रेसिडेंस होता है उसमें सबसे ऊंचा स्थान इनमें से किसका है, वो उसका आंसर है बी, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 111th क्वेश्चन, निम्नलिखित को जो है सही से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, वाटरफॉल है, उनकी क्या लोकेशन है, तो उससे हमें यहाँ पर जो है उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, गोकक। गोकक वाटरफॉल जो है वो बेलगावी में जो है स्थित है। सोचीपारा जो है वो वायनाड में है। कंधाधार जो है वो सुंदरगढ़ में है। और ककोलाट जो है वो नवाडा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2, 3, 4 एंड 1। इसके बाद 112th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील चंबल नदी पर स्थापित नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, उकाई लेक। ठीक है, उकाई लेक जो है ये किस पे है, ये तापी रिवर पे है। ठीक है, ये तापी रिवर पे है गुजरात में। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर लेक जो है ये राजस्थान में जो है ये जो है ये चंबल नदी पर जो है स्थित है। और जो मध्य प्रदेश का जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है वो भी चंबल नदी पर ही जो है वो स्थित है। इसके बाद 113th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जोजिला पास। तो जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है लद्दाख में। ठीक है, ये अब लद्दाख रीजन में हो गया है। ठीक है, और ये जो है कश्मीर वैली को जो है लद्दाख से कनेक्ट करता है। इसके बाद 114th क्वेश्चन, 2 लिस्ट दिए गए हैं और यहाँ पर जो है हमें जो है मैच करना है। यहाँ पे ये जो है ट्राइब्स दिए गए हैं और ये जो है कौन से रीजन में पाए जाते हैं उससे जो है हमें मैच करना है। तो बुशमैन, ठीक है, बुशमैन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। शिलुक जो है ये सूडान में पाए जाते हैं। लेजी जो है ये कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं। और बंटू जो है ये तंजानिया में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, इसके बाद 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं अटलांटिक महासागर से जुड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है ए। ठीक है, केवल 1st और 4, लैब्राडोर और कैनरी, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये अटलांटिक ओशन से जो है यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अगर हम अटलांटिक ओशन के करेंट्स की बात करें तो उसमें आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटीलेस करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लैब्राडोर, कैनरीज, बेंगुएला, ब्राजीलियन, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, और यहीं अगर हम अगुलास की बात करें, ठीक है, अगुलास किससे रिलेटेड है, ये इंडियन ओशन से है। ठीक है, ये इंडियन ओशन की करंट है। और हम्बोल्ट जो है ये पैसिफिक ओशन की जो है ये उसकी ओशन करंट है। हम्बोल्ट को ही जो है पेरू करंट भी कहा जाता है। इसके बाद 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, निडल लाइक लीव्स है, क्लोज कैनोपी विद मॉस अंडरग्रोथ है, फाउंड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर कौन से बायोम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, बोरियल वन जो है ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बोरियल फॉरेस्ट की ही हैं। 117th क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का और रूस को अलग कौन करता है, वो है बी, बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग जल डमरू। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है दो लार्जेस्ट लैंड मास जो है अर्थ के, एशिया और अमेरिका, ठीक है, उन दोनों को अलग करता है। अलास्का जो कि अमेरिका में है और रशिया जो कि एशिया में है, इन दोनों को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। इसके बाद 118th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यूफ्रेट्स रिवर टर्की में, बिल्कुल सही है। इरावदी रिवर म्यांमार में, ये भी बिल्कुल सही है। येलो रिवर चाइना में, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, सारे ही सही से सुमेलित दिए गए हैं।
119 क्वेश्चन, अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे कौन सी लेक अवस्थित है? वो है न्यासा लेक। ठीक है, न्यासा लेक जो है वो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पे ही जो है वो स्थित है। इसके बाद 128 क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए 2005 में। और इसी के बाद जो है यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको 2005 में इनैक्ट किया गया था। और इसी के बाद जो है यहाँ पर जो है कई सारी जो है अथॉरिटीज़ का भी निर्माण किया था, जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको भी बनाया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत, ताकि जितनी भी जो अगर कोई कहीं डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पर जो है कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से वहाँ पर जो है कोई, ताकि वो जो वहाँ पर हम लोग समय से और वहाँ पर एक जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को जो है और अच्छे से बिल्डअप कर सकें। इसके बाद 121 क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है लूज स्मट। ठीक है, ये कुछ डिजीजेस हैं और कौन से क्रॉप में होती हैं, हमें जो है उससे यहाँ पर इसको जो है मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है लूज स्मट। लूज स्मट किस में होता है? वीट में होता है। इसके बाद हम अगर देखें फायर ब्लाइट जो है वो एप्पल में होता है। टिक्का रोग जो है वो ग्राउंडनट में होता है। और डाउनी माइल्ड्यू जो है वो किस में होता है? वो मस्टर्ड में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा C 3, 2, 1 एंड 4। 122 क्वेश्चन, गेहूं में ईयर कॉकल रोग किसके कारण होता है? ठीक है, गेहूं का जो ईयर कॉकल रोग है वो जो है वो नीमाटोड के कारण होता है। ठीक है, नीमाटोड के कारण होता है। 123 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश में लगने वाले जो मेला होते हैं, फेयर होते हैं, उनको दिया गया है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं उससे हमें यहाँ पर उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ध्रुपद। ध्रुपद कहाँ पे लगता है? ध्रुपद फेयर लगता है वाराणसी में। उसके बाद अगर हम नवरात्र देखें, नवरात्र जो है वो मिर्ज़ापुर में लगता है। कजली जो है वो महोबा में और कालिंजर जो है वो बांदा में लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा C 3, 4, 2 एंड 1। इसके बाद हम देखेंगे 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थानी संरक्षण के उदाहरण है? ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसमें कौन कौन से? केवल फर्स्ट और थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यही केवल इन सिटू कंजर्वेशन के जो हैं एग्जांपल्स हैं। जोलॉजिकल गार्डन है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये सब जो है एक्स सिटू प्रिजर्वेशन के या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड केवल यहाँ पर सही जवाब है। 125, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड एट, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है बैंकॉक थाईलैंड में। ये है इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, ये है जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान जो है इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में हुई थी। वो हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो बी इज द राइट आंसर। 126, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C 2018 में। ठीक है, 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया था। और हाल ही में जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जो है कंगना रनौत को जो है वो नियुक्त किया गया है। 127 क्वेश्चन, भारत की UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर है A, नेपाल। ठीक है, नेपाल इज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि इंडिया की जो UPI प्रणाली है उसको अपनाया है। इससे जो इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, उसको जो है और जो उसके नेबरिंग कंट्रीज जो है उस वहाँ तक भी जो है उसको व्यापक रूप से जो है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 128 क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? वो है B 85। ठीक है, 85 रैंक है इंडिया की। और इसको जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है जारी किया जाता है। 129 क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये पहली बार मनाया गया था, तो ये मनाया गया है 16 जनवरी को, 16 जनवरी को। दालचीनी की संगठित कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है D, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले जो है जो सिनामन या फिर दालचीनी की जो ऑर्गेनाइज तरीके से कल्टीवेशन किया जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है।
131 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मिताली राज। ठीक है, मिताली राज को हाल ही में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था। 132nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक प्राथमिक प्रदूषक हैं? ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक इसमें से कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके बाद लेड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ये तीनों ही जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं कि जिस तरह से, जिस रूप में वो जो वहाँ जिस तरीके से वो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी रूप में जो है वो एयर में परसिस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, स्मोक, फ्लाई ऐश, सूट, फ्यूम्स, आयरन पार्टिकल्स, लेड, एस्बेस्टॉस, ये सभी जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के ही एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जब प्राइमरी दो या दो से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। इसके बाद 133rd क्वेश्चन, जल गैस या फिर वाटर गैस के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, तो उसके मेन कंपोनेंट्स है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 134th क्वेश्चन, स्तूप की अवधारणा किसके दौरान शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में जो है स्तूप बनाने की जो है यहाँ पे जो है पूरी अवधारणा जो है उसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो मृत लोग होते थे, उनकी जितनी एशेस जो होती थी उसको जो है वहाँ दफनाया जाता था और उसी के ऊपर जो है स्तूप का निर्माण किया जाता था। 135th क्वेश्चन, यहाँ पर जो है कुछ डांस फॉर्म्स दिए गए हैं और वो कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, हमें उससे जो है यहाँ पे उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कालाबेलिया। कालाबेलिया कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का है। बिहू जो है वो असम का है। लावनी जो है ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। और धोबिया जो है वो कहाँ का है? वो उत्तर प्रदेश का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 3, 1, 2 और 4। इसके बाद 136 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? वसा ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है। वसा हमारे शरीर को विटामिन अवशोषित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ के सारे के सारे जितने भी विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, ये सभी फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जो फैट होता है वो हमारे जो विटामिन है उसको भी एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो पाई जाती है। तो सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों द्वारा संचालित होता है? ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सी, एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, एलोजेनिक सक्सेशन। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग कि जब जो अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि फायर होते हैं, फ्लड होते हैं, जब वहाँ पे कोई भी बहुत सारे जो स्पीशीज़ होते हैं या फिर किसी भी बैरन लैंड में जब एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा वहाँ पर जो है पूरा जो इकोसिस्टम जो है बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एलोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये भी बिल्कुल सही है। धूपगढ़ चोटी मैकल पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो ये मैकल में नहीं कि कहाँ पे स्थित है, ये महादेव हिल्स में जो है स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ए इज द राइट आंसर। 140th क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जो कि 1940 में हुआ था। लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 में, वहीं पे जो है 2 नेशन थ्योरी को जो है एक्सेप्ट किया गया था। 141st क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ था,
तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ था, ठीक है, ये नेशनल NFHS जो 5 हुआ था उसके अनुसार, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी 1020, ठीक है, 1020 महिलाएं थी प्रति 1000 मेन पर, ठीक है। और ये कौन से पीरियड में, 2019 से लेकर 2021 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये अब तक का जो इंडिया का जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 142nd क्वेश्चन, और वो कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी केरला, ठीक है, डी केरला। 43rd क्वेश्चन, किसी भी कोशिका या पौधे के किसी भाग से पूरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 43 का है ए टोटीपोटेंसी, ठीक है, टोटीपोटेंसी। जब भी किसी हम पूरे पौधे को, किसी भी पौधे के किसी भाग से या सेल से अगर हम पूरा एक पौधे को तैयार करते हैं तो उसको जो है टोटीपोटेंसी कहते हैं। और जब हम किसी एक टिश्यू से कई सारे जो है थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को जो है बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। 44th क्वेश्चन, श्वसन में जो है उसके क्या क्या बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के क्या क्या बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, ठीक है। क्योंकि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सहेल करते हैं, तो इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बाई प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ जो है वाटर भी जो है वो बाई प्रोडक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी केवल 2 और 3। 145th क्वेश्चन, आटे का फूला हुआ रूप किस गैस के उत्पादन के कारण होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कभी आटा जो है उसमें जो उसको जो है अगर कभी वो बाहर रह गया तो उसमें बहुत सारे जो है वो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण जो है वो जो आटा है जो फूला हुआ लगता है। तो इसके लिए उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें जो है सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो होती है। 146th क्वेश्चन, निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में, ठीक है, कौन से स्टेट ने जो है टॉप किया था, कौन से स्टेट की फर्स्ट रैंक थी। तो इसका आंसर है बी गुजरात, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 147 क्वेश्चन, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर कितना है, ए, ठीक है, 0.15%, ठीक है। तो केवल जो मैंग्रोव के हिस्से में पूरा इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, मैंग्रोव के हिस्से में केवल जो है 0.15% ही आता है। 148 क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है। तो इसका आंसर है डी वाराणसी। 149 क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली कंपनी कौन सी है इंडिया में। तो इसका आंसर है बी डाबर, ठीक है। डाबर जो है पहले जो है प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी बन गई है इंडिया में। 158th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, केवल 46.74% है। यहीं अगर हम बहराइच की बात करें, ठीक है, बहराइच की बात करें, इसके बाद श्रावस्ती के बाद कौन सा है, बहराइच है। बहराइच की जो लिटरेसी रेट है वो 49.36% है। बलरामपुर की जो लिटरेसी रेट है वो है 49.51% है। और बदायूं की, ठीक है, बदायूं की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, वो 51.29% है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्रावस्ती है यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट सबसे कम है। मेल लिटरेसी में भी जो है सबसे कम कहाँ की है, वो श्रावस्ती की, और फीमेल लिटरेसी भी सबसे कम कहाँ की है, वो श्रावस्ती की ही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।